की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में चंपक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन चंपक की पत्नी बाजार से मछलियां खरीद कर लाने के लिए कहती है। और मेरी पत्नी तो एक नंबर की बेवकूफ है, जब देखो तब पैसे खर्च करने के बहाने ढूंढती रहती है। बाजार से मछली खरीदने से अच्छा है मैं नदी में जाकर मछलियां पकड़ लूं। उसके बाद चंपक नदी में मछलियां पकड़ने पहुंच जाता है। नदी में कांटा डालकर मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद चंपक को अपने कांटे में कोई भी चीज महसूस होती है। चंपक जोर लगाकर कांटे को खींचने लगता है, लेकिन तभी देखता है कि उसके कांटे में बड़ा सा सोने का टब फंसा हुआ है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इतना बड़ा सोने का टब है। भगवान, आज मेरी किस्मत खुल गई। उसके बाद चंपक उस टब को अपने घर ले जाता है। फिर शाम होते ही चंपक टब में नहाने चला जाता है। चंपक मजे से नहा रहा था कि तभी अचानक टब का पानी लाल होने लगता है और देखते ही देखते चंपक एक डरावने भूत में बदल जाता है। उसके बाद चंपक बाथरूम की खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। और मुझे भूख लगी है, मुझे इंसानी मांस खाना है। तभी चंपक को एक आदमी दिखाई देता है। चंपक फौरन उस आदमी को पकड़ लेता है। अरे मर गया रे, अचानक ये भूत कहाँ से आ गया। ए भूत, छोड़ मुझे। अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, मुझे तेरा मुलायम मांस खाना है। अगर तू शांत रहेगा तो मैं तुझे आसान मौत दूंगा, वरना मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे कोई मुझे इस भूत से बचाओ। इस तरह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी चंपक अपने नुकीले नाखूनों से उस आदमी पर हमला कर देता है। देखते ही देखते चंपक उस आदमी को सीने से फाड़कर उसे जान से मार देता है। उसके बाद चंपक उस आदमी का मांस खाकर वहां से अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही चंपक अपने असली रूप में आ जाता है और चुपचाप बिस्तर में। अरे ये अचानक तुम्हारे मुंह में खून कहाँ से लग गया? और मुझे नहीं पता ये खून कहाँ से आया। इतना कहकर चंपक टॉवल से खून पोंछ लेता है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम्हारे ऑफिस जाने का समय हो गया है। उसके बाद चंपक की पत्नी उसे चाय देती है। चाय पीकर चंपक घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय वो गांव के पास वाले शमशान में जाकर अपना समय बिताने लगता है। यहाँ कितनी शांति है, यहाँ आकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। फिर रात होते ही चंपक अपने घर लौट जाता है और हमेशा की तरह अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर बिस्तर में सोने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही चंपक की पत्नी सो जाती है, वो उठकर बाथरूम के टब में नहाने चला जाता है। थोड़ी देर नहाने के बाद चंपक फिर से एक डरावने भूत में बदल जाता है और खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद चंपक देखता है कि दो लड़कियां तैयार होकर कहीं जा रही थी। उसके बाद चंपक उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है। अपने सामने डरावने भूत को देख दोनों लड़कियां घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन तभी चंपक अपनी तेज नुकीली नाखूनों से उन दोनों लड़कियों पर वार करके उन्हें जान से मार देता है। उसके बाद उन दोनों का मांस खाकर अपने घर लौट जाता है। इस तरह चंपक रोज गांव वालों को मार कर खा जाता था। दूसरी तरफ अचानक अपने गांव में हो रहे हत्याओं से सभी गांव वाले परेशान थे। फिर कुछ दिनों बाद कहीं से गांव में तांत्रिक आता है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया है। मैं तो कहता हूँ हमें उस तांत्रिक के पास जाकर उसे गांव में हो रही हत्याओं के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है लोगों को मारने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत या चुड़ैल है।
फिर उस आदमी की बात मानकर सभी गांव वाले तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी सच्चाई का पता लगा लूंगा। इतना कहकर तांत्रिक पिंजरे से अपना तोता निकालकर उसे जमीन पर रख देता है। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस तोते के शरीर का आकार बड़ा कर देता है। अब मेरा तोता उस हत्यारे तक पहुंचा देगा। फिर अगले ही पल वो तोता हवा में उड़ने लगता है। तांत्रिक के साथ साथ सभी गांव वाले उस तोते का पीछे पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद तोता चंपक के घर के छत के ऊपर जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस घर के अंदर एक भूतिया चीज मौजूद है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। तांत्रिक फौरन चंपक के घर में दाखिल हो जाता है। तभी उसे बाथरूम में रखा हुआ सोने का टब दिखाई देता है। अरे आप लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हो? अरे मूर्ख, ये एक भूतिया टब है जिसे तू उठाकर यहाँ ले आया है। इस भूतिया टब के बस में होकर तू लोगों की हत्या कर रहा था। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और चंपक पर नाराज होने लगते हैं। शांत हो जाओ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये सोने का टब किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा सकता है, लेकिन तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस टब को खात्मा कर दूंगा। उसके बाद तांत्रिक का तोता भूतिया टब को उठाकर वहां से दूर एक बड़े ज्वालामुखी में ले जाकर फेंक देता है। फिर देखते ही देखते भूतिया टब ज्वालामुखी में जलकर पूरी तरह पिघल जाता है। इस तरह उस भूतिया टब का अंत हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से राहत की सांस लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों डायन के भूतिया बाथटब की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में पड़कर किसी अनजान चीज को उठाकर अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।